नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो पॉलिटिक्स की जो सीरीज़ है उसको शुरू किया है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी पॉलिटिक्स है। कल हमने एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने संसद के बारे में बताया था। संसद के जो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसमें मैंने आपको फिर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताया था। कुछ एक साथियों ने वीडियो को देखा है, लाइक पता नहीं किया है कि नहीं, पसंद कितने साथियों को आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है और आप ज़रूर से वीडियो को शेयर करना और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें पूरी जानकारी आपको दे दूं। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट हैं, महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में। जो मैंने हाथ से कुछ एक नोट्स बनाए हैं उसके बारे में आपको पूरी जो जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। सो फ्रेंड्स, हम इसको शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे राष्ट्रपति हैं। ये हमारे संसद के अंग हैं, आप सभी जानते हैं। संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलकर के बनती है। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 53 है, उसके अंदर राष्ट्रपति महोदय का वर्णन किया गया है। हमारे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों के प्रमुख होते हैं। प्रधान सेनापति हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो संघ के सभी जो कार्य होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। अगर भारत का किसी देश के साथ अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो हमारा एग्रीमेंट हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम के नाम से ही होगा। ये नहीं कि प्रधानमंत्री गए हैं तो वो अपने नाम से करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। आपातकाल लगाने व हटाने की जो शक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। भारत का राष्ट्रपति होता है तो वो हमारे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, भारत देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। आप ये बताएं कि भारत का जो द्वितीय नागरिक है वो किसे कहा जाता है। और इनके कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैं आपको कोरिलेट करके जो आप ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक है, आप अच्छे से इसको याद कर लेना। राज्य में राज्यपाल का जो सेम रूल होता है, वो राज्य में राज्यपाल का रूल राष्ट्रपति के बराबर का ओहदा होता है। तो आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेट करके जो है करेंगे किसी और लेक्चर में। और जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उनका एक लेक्चर मैं बनाऊंगा, जैसे राज्य के अंदर राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभाएं होती हैं, उसका जो राज्य विधान जो परिषद होती है वो राज्यसभा के मुकाबले होती है, उसके बराबर होती है। और जो विधान सभा होती है वो राज्यसभा लोकसभा के बराबर होती है, विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्यकाल की। हमने बात कर ली। राष्ट्रपति जो है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है जिसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय बैठते हैं, वो रायसीना हिल है, उसको रायसीना हिल बोला जाता है। तो राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल पर स्थित है, तो इसको कई बार रायसीना हिल भी बोल दिया जाता है। ये चाहे तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी बार भी चुनाव में राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसी कोई इन पे सीमा अवधि नहीं है कि 2 बार बन लिए, 3 बार बन लिए। जिस तरह से जो अमेरिका है, अमेरिका में जो एक अवधि है कि उनकी 2 टर्म ही सिर्फ राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई सीमा नहीं है। जो इनका चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। इसके लिए हम कभी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एकल संक्रमणीय जो विधि होती है उसमें क्या रहता है। और फिलहाल के लिए इतना आप जान लीजिए कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। और उसके अंदर जो आर्टिकल 55 है, जो आर्टिकल 55 है, इसको आप आर्टिकल जो 53 है उसमें राष्ट्रपति है, प्लस में 2 करके आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 55 जो आर्टिकल है उसमें चुनाव होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो अगर योग्यताएं की बात करें, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या रहने वाली है, तो योग्यताओं में हम जो भारतीय नागरिकता इनके पास होनी चाहिए। इनकी आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज इतनी है। उसके बाद जो लोकसभा जो होती है उसके सदस्य बनने के लायक ये ज़रूर होने चाहिए, यानी कि ये MP चुनने लायक ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद को सिर्फ संविधान में सिर्फ लाभ का पद दिया गया है, उसको दर्शाया नहीं गया कि लाभ का पद क्या होता है। कुछ एक जो कार्यालय हैं उनके अंदर छूट दी गई है, जैसे लाभ के पद पर अगर हम बात करें तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ एक में छूट दी गई है। वो छूट क्या दी गई है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो तो लाभ के पद पर आप जानते हो, लेकिन उसको छूट दी गई है वो दोबारा से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं उनको छूट दी गई है, वो भी चाहें तो खड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी राज्य के राज्यपाल हैं
वो जो इलेक्शन है उनमें लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। उसके बाद संघ या किसी राज्य के जो मंत्री हैं, किसी भी संघ के या फिर किसी भी राज्य के मंत्री जो होते हैं वो भी राज्यपाल के जो इलेक्शन है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन है उसके अंदर खड़े हो सकते हैं, यानी कि अपना उम्मीदवारिता का पद जो है वो भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद महाभियोग की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी एक लेक्चर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी महाभियोग इतना जान लीजिए कि जो आर्टिकल 61 है उसमें महाभियोग पर जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनके ऊपर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, और कोई भी हटाने का तरीका नहीं होता, और सिर्फ जो महाभियोग है उसी से इनको हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो न्यायिक शक्तियाँ होती है, कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ जो राष्ट्रपति हैं उनके पास होती हैं। न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 72 है उनके अंदर इनकी न्यायिक शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इनके अंदर क्या कर सकते हैं, इनके पास कुछ एक शक्तियाँ होती हैं, जैसे दंड का उन्मूलन कर सकते हैं, दंड को क्षमा कर सकते हैं, दंड का आहरण कर सकते हैं, परिहरण कर सकते हैं, दंड में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन मतलब सजाएं कम कर सकते हैं। ये तो जो दंड दिए गए हैं, और उसमें आगे फिर क्षमादान कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं या फिर प्रविलेवन कर सकते हैं। ये जो शक्तियाँ हैं इनके बारे में इनके सभी का जो मीनिंग है वो सभी का अलग अलग निकलता है, उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना है कि 72 आर्टिकल के अंदर इनको जो क्षमादान की शक्ति है, परिहार की शक्ति है, लघुकरण की शक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। और ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ये इनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है कि ये किसी जो मुजरिम है जिसको कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये मुजरिम है और उसकी सज़ा में कम कर सकते हैं, या किसी को मान लीजिए कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी तो उनको उम्र कैद की सज़ा ये करवा सकते हैं। तो ये इनके विवेक पर निर्भर करता है। पूरी की पूरी इनकी इच्छा शक्ति होती है कि ये उस जो अपराधी है उसके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके विवेक की शक्तियाँ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वीटो पावर की, जो वीटो शक्तियाँ होती है वो हमारे राष्ट्रपति के पास एक वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति को मैं परिभाषित करना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई बिल अगर पास होके आता है, आप सभी जानते हो सबसे पहले एक जो हमारी विधायिका होता है, यहाँ पर दिया गया है कि विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकना ही वीटो पावर है। यहाँ जो विधि बनने का मतलब है वो उसको बनने का, कानून बनने का मतलब विधि कानून से है, और जो विधायिका यहाँ पे बोला गया वो हमारी संसद है। संसद में कोई भी अगर विधेयक आता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय की साइन होते हैं, दोनों सदनों में या एक सदन में, जहाँ से भी उसको पास होना है वो पास होता है। उसके बाद पास होने के बाद उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद वो विधि यानी कि कानून बनता है। तो वो कानून बनता है उसमें राष्ट्रपति महोदय के पास वीटो पावर होती है, जिसमें वो चाहें तो उसको कानून बनने से रोक सकते हैं, चाहे तो उसको विलंब कर सकते हैं, और चाहे तो उसको पॉकेट में डाल सकते हैं। यानी कि 3 तरह के हैं, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये वीटो अलग अलग पावर हैं। ये वीटो आपको पूर्णतः मैं समझाऊंगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना है कि हमारे पास 3 वीटो पावर हैं। जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनके पास 3 वीटो पावर हैं। और वीटो पावर से मतलब ये है कि जो हमारी संसद है उसके अंदर अगर कोई कानून बनता है, उस कानून को बनने से रोकना, विधायिका में किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकना, किसी कानून को संसद में बनने से रोकना, यही वीटो पावर होती है, जिसके अंदर पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। एक पॉकेट वीटो का हमारे पास एग्जाम्पल है जो हमारे देश में घटित हो चुका है। पॉकेट वीटो 1984 में भारतीय डाक बिल के नाम से एक बिल आया था जो कि संसद के अंदर पेश हुआ था, जिसमें तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने क्या किया, इसको अपनी पॉकेट में रख लिया। पॉकेट में रखने का मतलब ये होता है कि जेब में रखना और उसके बाद उसको देखना नहीं, यानी कि उन्होंने किसी ऐसी जगह अपने पास उनको शेव करके रख लिया। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर ना विचार किया, ना कुछ और किया, ना बताया। और एक बात और, आप चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद का कोई भी सदन हो, वो इनसे जाकर के ये नहीं पूछ सकता कि आपने हमारे जो आपके पास जो विधि बनाने के लिए गया था उसमें आपने क्या विचार किया या नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इनके पास इन्होंने इस तरह किया था। ये भारतीय डाक जो एक बिल आया था उसके ऊपर इन्होंने अपना कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तो इसमें ये पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल है। अब जो संसदीय शक्तियाँ होती हैं, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनके पास संसदीय शक्ति क्या होती है कि वो संसद का अभिन्न तो अंग है। आप सभी जानते हैं कि संसद के अंग तो हैं ही राष्ट्रपति महोदय, और उनकी अनुमति के बिना कोई भी बिल ना तो जो पास होता है और
बिल एंट्री नहीं कर सकता कि संसद में, उनकी अनुमति के बिना बिल एंट्री नहीं करेगा संसद में। तो ये होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये काफ़ी सारी जो जानकारी मैंने आपको बताई है। अब कुछ एक जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे कार्यकाल में रहने वाले जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपनी 2 टर्म पूरी करके गए थे, यानी कि 2 कार्यकाल जिन्होंने पूरे किए थे। और दूसरे जो हमारे देश की महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हमारे देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति जो रहे हैं, और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी वही रहे हैं, और अभी तक तो ये अंतिम महिला राष्ट्रपति भी वही हैं। और ये 12वीं जो हमारी महिला राष्ट्रपति रहे हैं, 12वें नंबर की हैं, ठीक है, 12वें नंबर की है। इनके बाद में जो हमारे प्रणब मुखर्जी आए, और अभी हमारे रामनाथ कोविंद जी जो चल रहे हैं। तो ये जो महिला राष्ट्रपति हमारे देश में रहे थे, इन्होंने 25 जुलाई 2007 को अपना जो पदभार ग्रहण किया था, और 2012 तक ये रहे थे। और 12 के बाद में जो हमारे हैं प्रणब मुखर्जी आए थे, और 17 तक रहे थे, और 17 के बाद से लेकर के अभी जो हैं रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हैं। तो दोस्तों ये था आपके लिए एक महत्वपूर्ण लेक्चर, और इसमें मैंने अगर कोई 1-2 क्वेश्चन आपको दिए हैं तो आप ज़रूर से उस क्वेश्चन को बताना। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।